वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सपोज़ मेरे पास एक प्लांट है, प्लांट ए, इसको मैंने नाम दिया है। ये जो प्लांट है इसके ये प्लांट जो होता है ये डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है। दूसरा प्लांट जो होता है वो हाई यील्ड प्लांट होता है, इसमें जो क्रॉप होता है वो ज़्यादा निकलता है। तो ये वाला जो प्लांट है ये डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है, इसमें डिजीज़ नहीं होती है। दोनों प्लांटों को मैं क्या करूँगा, हाइब्रिडाइज करूँगा, दोनों को फ्यूज़ करूँगा, जो वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा इसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो ये जो हाइब्रिड जो होता है इसमें क्वालिटीज़ आएंगे इस प्लांट के भी, मतलब हाई यील्ड की क्वालिटीज़ आएंगे इसमें। दूसरा जो होता है जो प्लांट वन जो होता है डिजीज़ रेजिस्टेंट जो होता है, इसकी भी क्वालिटीज़ आएंगे इस हाइब्रिड में। तो ये क्या हम इस चीज़ को, इस प्रोसीजर को हम आर्टिफिशियली करते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन हम क्या देखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जहाँ पे डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स हम यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। मतलब जब हम पॉलिनेशन करनी है, फर्टिलाइजेशन, जब न्यू जनरेशन, न्यू प्रोजेनी जो बनेगी, तो उसका जो पहला स्टेप जो होता है वो पॉलिनेशन ही होता है। तो जब हम एक डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसको सिलेक्ट करके उससे पॉलिनेशन करेंगे तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है उसको प्रोटेक्टेड करते हैं कंटामिनेशन से या अनवांटेड पोलन से। तो फिर क्या होता है, उसके बाद उस स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज़ होते हैं टेक्निक्स, वो दो तरह के टेक्निक्स यूज़ हो जाते हैं। एक होता है एमास्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। सबसे पहले हम देखेंगे एमास्कुलेशन। ये जो टेक्निक जो होती है, यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट प्लांट जो होता है, जहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, इस फ्लावर से एंथर को हम निकाल देते हैं। तो एंथर तब निकालते हैं जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं रिलीज़ होने से पहले वो एंथरस उसको रिलीज़ करते हैं, निकाल देते हैं एंथर वहाँ से। तो यहाँ पे हम फोर्सेप्स का इस्तेमाल कर देते हैं। जो फीमेल पेरेंट जो होता है, अगर कभी फीमेल पेरेंट होगा जहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इमास्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो इमास्कुलेशन जो होती है ये क्या, इससे क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है वो प्रिवेंट होती है। यहाँ पे मैंने एक फ्लावर का डायग्राम बनाया है। ये वाला जो पार्ट होता है स्टेमन है, यहाँ पे एंथरस होते हैं, तो एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये वाला जो होता है ये पिस्टल है, ऊपर का पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा होता है। तो इमास्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये फ्लावर जो होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो स्टेमन जो होते हैं, ये मतलब ये एंथर जो होते हैं, इसको, इस स्टेमन को हम हटाएंगे। तो इसको मतलब काटेंगे फोर्सेप से। फोर्सेप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कैंची जैसे, उससे हम क्या करेंगे, इसको एंथर को हटाएंगे। तो जब हम एंथर को इस एंथर को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ये जो पिस्टल होता है, यहाँ स्टिग्मा जो होता है, फिर ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पिस्टल को फिर कवर कर देते हैं, मतलब यहाँ पे दूसरा पोलन ना आए, क्योंकि हमें डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन लेना है। डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कभी क्या होता है, कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन आता है इसमें, या कोई इंसेक्ट से या हवा से या विंड से, वो कंटामिनेशन ना करे, इसलिए इसको कवर करना पड़ता है। तो दूसरी टेक्निक क्या आएगी इसमें, वो होती है बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या होता है, जो एमास्कुलेटेड फ्लावर जो होता है, जिसको हमने एंथर निकाला है, ये हो गया हमारा एमास्कुलेटेड फ्लावर। तो इसको क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं एक बैग से। बैगिंग का मतलब क्या होता है, बैगिंग से एक मतलब पॉलीथीन बैग से इसको कवर कर देते हैं।
तो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जितना फ्लावर का साइज़, स्टेमन का, पिस्टल का साइज़ होता है उसके हिसाब से ये जो पॉलीथीन बैग जो होते हैं उसके हिसाब से इसको साइज़ से लेते हैं। तो इससे क्या करते हैं, ये जो होता है, ये जो बैग जो होता है यूजुअली बटर पेपर का होना चाहिए, क्योंकि इससे स्टिक जो कोई चीज़ चिपकती नहीं है, इसलिए बटर पेपर यूज़ करते हैं इस बैग के लिए, जो हम बैगिंग में यूज़ करते हैं। तो स्टिग्मा को कवर कर देते हैं इस तरीके से, जो अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा में ना आए। तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। मतलब ये हमारा एमास्कुलेटेड फ्लावर हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको एक कवर कर देते हैं एक बैग से। वो बैग किस चीज़ का बना होता है, बटर पेपर से। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अगर अनकवर्ड रखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पोलन ग्रेन आके इसको कंटामिनेट करेंगे, हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स या डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन इसमें लाना है। तो उससे क्या होता है, हमारे रिजल्ट्स, हमारा डिज़ायर्ड प्लांट हमारा नहीं बन जाएगा। जब इसमें क्या होता है, इस तरीके से, जब इस डायग्राम में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरीके से हम बैगिंग करते हैं इस स्टिग्मा को, तो इसको बोलते हैं बैगिंग। उसके बाद क्या करते हैं, जब बैगिंग हो जाती है हम क्या करते हैं, डिज़ायर्ड पोलन्स लेके आते हैं। डिज़ायर्ड मतलब जो हमें चाहिए, मतलब अगर हमें डिजीज़ रेजिस्टेंट पोलन्स चाहिए या हाई एल्ड पोलन्स चाहिए, उस तरीके से हम पोलन ग्रेन्स लाते हैं। ये जो बैग, ये जो वाला एमास्कुलेटेड फ्लावर जो था, इस बैग को हटा देते हैं। तो इसमें अपना डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन जो होते हैं उसको डस्ट कर देते हैं इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। डस्ट मतलब इसके ऊपर डाल देते हैं, फिर इसको फिर से रिबैगिंग कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, इसको ग्रो होने में, ग्रो करने के लिए जो सीड जो होता है तब तक इसको रिबैग कर देते हैं, जब तक इसका जो प्लांट जो होता है या सीड या फ्रूट जो होता है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो दो टेक्निकल्स जो होते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने में मदद कर, एक होता है एमास्कुलेशन, दूसरा होता है बैगिंग। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।